स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को भोपाल में पत्रकारों ने पत्रकारों पर अलग अलग शहरों में हो रहे अत्याचार और जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उनका शोषण और हनन किया जा रहा था। साथ ही विभिन्न शहरों के थानों में पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे, जिसको लेकर आज भोपाल में मध्य प्रदेश के कई जिलों से पत्रकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन रैली निकाली और रैली निकालकर जनसंपर्क कार्यालय भोपाल पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन और जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की। जब पत्रकार प्रदर्शन रैली जनसंपर्क कार्यालय भोपाल के मुख्य गेट पर पहुंची तो वहां पर भोपाल प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और मुख्य गेट बंद कर दिया था। पत्रकारों द्वारा विभिन्न शहरों से एकत्रित हुए कलम के सिपाहियों ने अपने अपने भाषण को जनसंपर्क कार्यालय के गेट पर संबोधित किया। तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद जनसंपर्क कार्यालय से कुछ अधिकारी आए और उन्होंने प्रदर्शन रैली के मार्गदर्शक अवधेश भार्गव और उन्हीं के आइशना ग्रुप के कुछ 2 से 4 पत्रकारों को अंदर ले गए और बंद कमरे में गुफ्तगू की और कुछ समय बाद प्रदर्शन मार्गदर्शक अवधेश भार्गव पत्रकार जो कि अधिकारी के साथ अंदर मीटिंग करने गए थे, वह बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर पत्रकार बंधुओं से कहा कि उनकी मांगे जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारी ने मान ली है और वे जल्द ही पत्रकारों के हक के लिए तत्पर रहने की बात कही और पत्रकारों को उनका हक दिलाने की भी बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। ली जाती है तो क्यों ये नियम बदल दिए गए? आप कहेंगे उसी नीति में ये भी लिखा है साथियों ने कहा है कि आयु हमारे बीच में आएंगे। मैंने 20 दिन पहले क्या किया, 20 दिन से ऊपर का किया गया, 13 तारीख को अब ये कितने लोग आते हैं? माइक भोपाल के इसमें आपको 5-10 लोग दिखेंगे, इसलिए ठीक है मैं जा रहा हूँ कि बस मैं उनको बोल दूंगा। सुनिए, आप सबके बीच में बता रहा हूँ कि हमने पहले ही तय किया था कि साथियों की मर्जी से ही निर्णय होगा। हमें कोई डर नहीं है, अगर हमें जेल जाना पड़े तो हम जाएंगे, हम तैयार हैं। हम आज अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। मैं जा रहा हूँ उसके बाद वो आपके बीच में आएंगे, वो आपके बीच में लाऊंगा। अगर वो आपके बीच में नहीं आएंगे तो ये मेरा आपसे वायदा है कि सबसे शुभकरण जी नहीं देखिए, आंचलिक पत्रकारों के लिए हमारी एक बात उन्होंने स्वीकार की है कि जो अखबार आंचलिक पत्रकार को संवाददाता का कार्ड जारी नहीं करेगा, उसकी शिकायत संगठन करेगा, उस अखबार के विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे। जी, विज्ञापन आपको जो राजपत्र में प्रकाशित नियम है, साल में 4 विज्ञापन, उनके रेट बढ़ाने के लिए अभी बीच में कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा की है। लेकिन हमने कहा कि कागज़ का भाव महंगा हो गया है, प्रिंटिंग रेट बढ़ गए हैं, स्याही महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, तो इनको कम से कम 2 लाख के विज्ञापन दिए जाएं। वो बात आपकी वो शासन तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, एक बार विज्ञापन में 7.5 करोड़ रुपए सरकार का जाता है, यानी 30 करोड़ के विज्ञापन आपको साल में अगर 4 बार मिले 15-15 हज़ार के, तो 30 करोड़ के विज्ञापन। जैसे अधिमान्यता को लेकर बड़े बड़े जो बैनर उनमें 20-20 लोग अधिमान होते, लेकिन साप्ताहिक में एक को भी नहीं करते। उसका देखिए, अधिमानता के लिए तो हमारी मांग पुरानी चली आ रही है और हम सरकार से अब की बार जो अभी चुनाव आएगा हम उसमें जुड़वाएंगे। हम हर योजना से अधिमानता शब्द को विलोपित करवाना चाहते हैं। अधिमान शब्द ही नहीं रहेगा, पत्रकार सिर्फ पत्रकार रहेगा। हम 2 योजनाओं में जुड़वा चुके हैं, आपके स्वास्थ्य बीमा में, आपके मृत्यु सहायता में, उसमें अधिमान हो या गैर अधिमान हो, सब पर लागू है। ऐसे हर नीति में, हर नियम में हम गैर अधिमान। जो इनकी पार्टियों को, जो अपने पार्टी वालों को विज्ञापन देते हैं, जो उच्च अधिकारी इनके नेता लग रही है, इनको विज्ञापन देते हैं, उनके लिए क्या है? व्यक्तिगत बातें अपन न करें, अपन सामूहिक बात करें। जहाँ तक आपकी विज्ञापन की बात आई, मैंने कहा आपसे कि अभी जो नियम है उनका पालन ये 4 साल से नहीं कर रहे थे, उसका पालन सुनिश्चित कर लिया है। अभी जनवरी में सबको विज्ञापन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मई दिवस में विज्ञापन मिलेंगे, साल में 4 बार मिलते हैं। नवंबर में स्थापना दिवस में मिलते हैं, वो मिलेगा आपको। 15 अगस्त में मिलेगा। उसके रेट बढ़वाने के लिए सरकार को प्रस्ताव जा रहा है। देखिए, ये बातें अपन बाद में कर लेंगे, अभी सब लोग भोजन लें और फिर बैठ के मैं आप आपको साल में जो राजपत्र में प्रकाशित नियम है उनका पालन होगा, अक्षरशः पालन होगा।
अधिमानता में जिनकी रिन्यूअल बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कर देते हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिले के जनसंपर्क अधिकारियों के यहाँ से चिट्ठी जा रही है कि वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल, न्यूज़ पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साप्ताहिक अखबार, पाक्षिक अखबार, मासिक मैगजीन, सबके PRO लेटर को वो अपडेट करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा, जिससे आप पत्रकार हैं ये साबित होगा। और उसके बाद सुरक्षा कानून के लिए उन्होंने कहा हम सरकार को भेज देते। हमने एक लाइन का प्रस्ताव दिया है कि पत्रकार की प्रति जो अपराध हो उसको गैर जमानती धारा में जोड़ दो। जब आदमी 6 महीना जेल में रहेगा तो दूसरा कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा कि आपके ऊपर हमला करे। तो ये मान लिया उन्होंने? हाँ, मान लिया है। आपके पत्रकार भवन का निर्माण अगले महीने शुरू हो जाएगा, उन्होंने कह दिया है। स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम के लिए वो सरकार का वित्तीय मामला है, वो वहाँ भेज रहे हैं। अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। दूसरी बात, RNI के लिए जो लोग यहाँ रिकॉर्ड जैसे अखबार मांग रहे थे, वो अखबार आपको यहाँ नहीं जमा करना है, अपने ज़िले में जमा करना है, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन भेजना है। तो इसलिए आपका आने जाने का खर्च बच जाएगा। तो ये सब बातें हो गई हैं। अधिमानता को लेकर क्या? अधिमानता, जो अधिमानता के नियम है, अगर साप्ताहिक अखबार का वो मालिक है या प्रकाशन स्थल से किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करता है, उन 2 व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी। और अगर उसका क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए तो उसको जिला स्तरीय, जो हायर सेकेंडरी होगा उसको तहसील स्तरीय अधिमानता दी जाएगी। अच्छा, पोर्टलों के लिए अधिमानता के लिए कुछ किसका? न्यूज़ पोर्टल और सब न्यूज़ पोर्टल का भी है, सबका है, न्यूज़ पोर्टल का भी जुड़ जाएगा। उसके लिए अभी कमेटियां बन रही हैं। कमेटियां, अच्छा, जितनी कमेटियां हैं उसमें सब में आपके संगठन के व्यक्तियों को रखा जाएगा, ये मालूम है जी। भैया, शासन कभी लिखित में देती है क्या? सबके बीच में आयुक्त है, मैंने उनके बीच में आपको संबोधित करके कहा कि आपके अधिकांश मांगे मान लिए, उन्होंने मना किया क्या? हमने तो ये भी कहा था कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, हम गिरफ्तारी देंगे अगर आप हमारे बीच में नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके बीच में चलूँगा, और वो हमारे बीच में आए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। और मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल अनुशासित तरीके से उन्होंने आयुक्त का सम्मान किया। उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की और ना ही आयुक्त से किसी ने बहस। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर